Namaste JVNs. Myself Dr. Rekha Kanwar, Assistant Professor, Department of Panchkarma, Faculty of Ayurvedic Science at Jayoti Vidyapeeth, Women's University, जयपुर, राजस्थान। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था त्रिविध कर्म के बारे में। क्या बताया था? त्रिविध कर्म। त्रिविध कर्म में क्या आया था? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एंड पश्चात कर्म। तो आज का टॉपिक मैं अभी आपको बता देती हूँ, ये पीछे का था, ठीक है। आज का टॉपिक है पंचकर्म चिकित्सा के मूल स्रोत। पंचकर्म चिकित्सा के मूल स्रोत कि मतलब कौन कौन से पंचकर्म चिकित्सा के मूल स्रोत है। मैंने आपको पंचकर्म में बता दिया था कि प्रथमम वमनम है, पश्चात विरेक है, अनुवासन है, निरुबस्ती है, नश्य है। लेकिन ये पंचकर्मा के कुछ मूल स्रोत भी है, वो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका। चरक के अनुसार चरक ने सूत्र स्थान के 22 चैप्टर में लंघन भृंगणी अध्याय में बता रखा षड उपक्रम। किसके बारे में? षड उपक्रम। अब षड उपक्रम का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। षड मीन्स 6, उप मतलब होता है सहायक, हेल्पिंग पर्सन, ठीक है। कर्म का मतलब होता है प्रोसीजर। तो जो पंचकर्म चिकित्सा में 6 ऐसे सहायक उपक्रम भी है जो हेल्पिंग करते हैं, इनकी हेल्प करने में सहायक है। तो ये 6 उपक्रम के बारे में आपको मैं बताती हूं। लंघनम, लग्नम, भृंगणम, काले, रुक्षणम, स्नेहनम तथा, ठीक है। लंघनम, भृंगणम, काले, रुक्षणम, स्नेहनम तथा स्वेदनम, स्वेदनम, स्तंभनम च एव जानीते, यह स वे विसक। ये कौन से आचार्य के अकॉर्डिंग है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग सूत्र स्थान के 22 चैप्टर। कौन से अध्याय का है? लंघन भृंगणीय अध्याय का। अब इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताती हूँ क्या होता है। फर्स्ट है लंघन, ठीक है। ये क्या है? लंघन। सेकंड भृंगण, थर्ड क्या है? रुक्षण, फोर्थ है स्नेहन, फिर स्वेदन और स्तंभन। बता रहे कि इन 6 को च एव जानीते, जो जानता है, यह सह वे, वो क्या है? विसक। विसक का मतलब होता है वेद्य। वेद्य मतलब डॉक्टर, ठीक है। इन 6 को जो जानता है वो क्या है? अच्छा, विसक है। तब मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि लंघन क्या है। लंघन का मतलब होता है कार्य। तो फर्स्ट क्या है षड उपक्रम में? फर्स्ट है लंघन। लंघन का मतलब होता है कार्य, ठीक है। कार्य मतलब और एंड अपतर्पण। क्या होता है? कार्य और अपतर्पण। मतलब इसका है कि जैसे अपन कोई धातु है, रस, रक्त आदि धातुओं का मतलब मेद धातु पे ज्यादा काम करता है, उनपे मेद धातु को कम करना क्या है? लंघन है। अब इन्होंने बता रखा है कि लंघन अपतर्पण हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे अपतर्पण लंघन हो। अपतर्पण तो क्या करता है कि जो धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इन सब को क्या करता है? जो अधिक तत्व है, क्या करता है? जो रसादी धातु है,
उनमें जो अधिक तत्व है, ठीक है, अधिक जो भी एलिमेंट्स है, तत्व, उनको क्या करता है, कम करता है। उनके कम करने को क्या बोलते हैं, अवतर्पण बोलते हैं। और कार्य लंघन का मतलब होता है प्रॉपर मेद धातु का ही कम होना। तो जरूरी नहीं है कि लंघन तो अवतर्पण हो सकता है, कि हो सकता है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि जो लंघन है वो अवतर्पण हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है जो सारे अवतर्पण वो लंघन होए। ठीक है, ये क्या है, लंघन। अब इसमें बाद सेकंड नंबर आता है अपने भ्रंगण का। भ्रंगण का मतलब होता है किसी धातु को बढ़ाना एंड संतर्पण। क्या होता है, संतर्पण और धातुओं को बढ़ाना। जैसे वही धातु जो अपनी रसादी धातुएं हैं उनके एलिमेंट्स को बढ़ाना संतर्पण हो गया। और भ्रंगण मतलब जो कार्य पतले लोग हैं उनको क्या है, वीकनेस वगैरह, उनको बढ़ाना ही क्या है, भ्रंगण हो गया। तो जरूर ये तो पूरे मोटापे पे जाता है ये वाला। तो उस संतर्पण किसी एक धातु वगैरह उन पे काम करता है। तो इसमें आप मांस हो गई, मेद हो गया, ठीक है, अस्थि धातु हो गई और मज्जा हो गई। इनमें से जो अगर धातुओं का बढ़ना, तो क्या हो गया, भ्रंगण और संतर्पण मतलब किसी धातु, किसी एक एलिमेंट का ही बढ़ना। तो जरूरी नहीं है कि जो भ्रंगण है वो संतर्पण हो सकता है, लेकिन संतर्पण वाली सारी चीजें भ्रंगण हो, ये कोई फिक्स नहीं है। तो सेकंड क्या आ गया, भ्रंगण। थर्ड क्या आया है, रुक्षण। अब इसमें एक पॉइंट है कि जो संतर्पण है वो रुक्ष से संतर्पण हो सकता है। क्या हो सकता है, रुक्ष से संतर्पण हो सकता है। लेकिन जो भ्रंगण है, ये जो भ्रंगण है वो हमेशा ही क्या होता है, स्निग्ध होता है। ठीक है, क्या होता है, हमेशा ही स्निग्ध होता है। जैसे संतर्पण है उसमें रुक्ष संतर्पण अपन करवा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्तू के द्वारा। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि भ्रंगण संतर्पण हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे संतर्पण भ्रंगण नहीं हो सकते। ये पॉइंट याद रखना। इसी में ये है कि लंघन अवतर्पण हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अवतर्पण ही लंघन हो। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। फिर आता है रुक्षण। रुक्षण मतलब किसी जो धातु वगैरह एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है उनको शरीर में जो स्निग्ध धातु उनके अपोजिट, जैसे अपन स्निग्ध का पढ़ेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट आता है स्नेहन। स्नेहन में आपको मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा बता दिया था कि जो घृत है, तेल, वसा एंड मज्जा, मतलब इन चारों जो है द्रव्य, उनके द्वारा अपन बॉडी में स्निग्धता लाना, स्नेह करना, मतलब ओइलेशन करना, ये क्या स्नेहन में। इसके जो अपोजिट होगा वो किस में जाएगा, रुक्षण में। रुक्षण जैसे अपने फॉर एग्जाम्पल उद्वर्तन भी टाइप हो सकता है। जो उद्वर्तन है ये 2 टाइप का होता है, रुक्ष भी होता है, स्निग्ध भी होता है। लेकिन जो रुक्ष उद्वर्तन है वो रुक्षण क्रिया में जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, मैंने आपको लंघन बता दिया, भ्रंगण बता दिया, स्नेहन, रुक्षण हो गया। फिर आता है स्वेदन। फोर्थ पॉइंट आता है स्वेदन। फिफ्थ आता है स्वेदन। स्वेदन में मैंने आपको कल प्रधान क्रम के टाइम पे बताया था, पूर्व क्रम में, कि साग्नि स्वेद होते हैं और निराग्नि स्वेद होते हैं। साग्नि स्वेद 13 होते हैं और निराग्नि स्वेद 10 होता है। इनके द्वारा बॉडी में पसीना लाना ही क्या है, स्वेद है। ठीक है, अब 6 पॉइंट आता है स्तंभन। ठीक है, अब स्तंभन में क्या होगा कि ग्राही, स्तंभन का मतलब होता है ग्राही, किसी चीज को रोकना। स्तंभन मतलब होता है ग्राही, मतलब किसी चीज को रोकना। जैसे आपके अतिसार हो रहा है तो अपन स्तंभन वाली द्रव्य दे सकते हैं। अगर आपके अर्श में भी अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो उसमें भी स्तंभन कर सकते हैं। स्तंभन में ज्यादातर अपने कसाय रस हो गया, मधुर रस हो गया, ये काम करते हैं। ठीक है, कसाय रस हो गया और मधुर रस हो गया, ये क्या करते हैं, ज्यादा मेनली काम करते हैं। तो ये 6 हो गए आपको षड उपक्रम। जो पंचक्रम की जो मेन चिकित्सा उसमें हेल्पिंग करने वाले पॉइंट हो गए।
अब ये आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग, आचार्य वाग्भट क्या बोलते हैं, आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग, आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि जो लंघन है मतलब अपतर्पण, क्या हो गया, लंघन या अपतर्पण, लंघन और जो अपतर्पण है वो 2 टाइप का बता रखा है इन्होंने। कितने टाइप का, 2 टाइप का। फर्स्ट है शोधन, ठीक है, सेकंड है समन। अब इसमें आचार्य वाग्भट ने शोधन भी बता रखा है कितने टाइप का, 5 टाइप का। कितने टाइप का बता रखा है, 5 टाइप का बता रखा, और समन बता रखा है इन्होंने 7 टाइप का। ठीक है, तो इनको 5 के बारे में आपको मैं बताती हूं। जैसे वमन हो गया, विरेचन, वमन हो गया, विरेचन हो गया, नश्य, बस्ती एंड रक्त मोक्षण। ये किस में आते हैं, शोधन में आते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि समन, समन कितने प्रकार के, 7 टाइप के समन है। तो समन में इन्होंने बता रखा है कि दीपन आ गया, पाचन हो गया, जो भूख है छूत हो गया, एंड तृष्णा हो गया। ठीक है, एंड इन्होंने बता रखा है एक्सरसाइज, व्यायाम हो गया। ठीक है, एंड आतप एंड वायु, ये जो 7 है ये किस में आते हैं, समन में। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको षड-उपक्रम के बारे में डिटेल से बताया। नेक्स्ट मैं आपको जो लंघन के इन्होंने प्रकार बताए वाग्भट ने, वैसे आपको मैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 10 टाइप लंघन के बताऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों।